देखो, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि आज से कुछ दिन बाद में जो है माह मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है और पहली मुहर्रम 19 जुलाई को और 10 मुहर्रम 29 जुलाई को आने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि हर मुहर्रम से पहले स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, महकमे बलदिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से इंतज़ामात के बड़े दावे किए जाते हैं और अखबारी ऐलानात होते हैं कि इस मुहर्रम में जो है फ़लाँ आशुर खाने की तामीर के लिए या आशुर खाने की मरम्मत के लिए, या आप बोलिए कि यानी जहाँ जहाँ से बीबी का अलम जाता है उसमें उस रोडों की आबापाशी के लिए लाखों करोड़ों रुपए का ऐलान किया जाता है। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ऐलान किए जाते हैं उसके 10% वर्क्स भी नहीं होते हैं, अमल नहीं होते हैं। तो इस साल भी जो है वैसा ही ऐलान हुआ कि 2 दिन पहले सरकारी तौर पर एक मीटिंग हुई, पूरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स बैठे और शिया उलमा मशाइखीन को बुलाए और शिया तंजीमों को बुलाए, शिया कारपोरेटर, MLC सबको बुलाकर एक मीटिंग ली गई। और पहले के वैसा ही तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। और एक मीटिंग होती है जो दारुसलाम में होती है मीटिंग, वहाँ पर भी कुछ ऑफिसरों को बुलाकर ऐसी मीटिंग में वादे किए गए कि इतने करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। आप पिछले 8 साल का, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब से तेलंगाना बना, ये पिछले 8 साल का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, क्योंकि टेक्निकली ये काम ग्राउंड इसलिए नहीं होता कि आप देखिए कोई भी बलदिया का काम होना है तो उसका पहले एस्टीमेट बनता, पहले तो रिप्रेजेंटेशन होता GHMC कमिश्नर को, GHMC कमिश्नर जोनल कमिश्नर को बोलते हैं, जोनल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर तक को लेटर आता। वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है आशुर खानों पे फिरकर उसका मायना करते हैं कौन से आशुर खाने में क्या काम है, या कौन सा बीबी के अलम का रूट है, या जो भी जिस एरियाज़ में मुहर्रम ज़्यादा कनेक्टेड एरियाज़ है उसमें जो है जैसा रोड है, फुटपाथ है, कहीं मोहरी बहरी है, कहीं लाइट नहीं है, उसके काम करवाने की कोशिश की जाती है। तो एस्टीमेट बनने के लिए ही तकरीबन 5 दिन लग जाते, उसके बाद में एस्टीमेट सैंक्शन होने के लिए एक 10 दिन लग जाते, फिर सैंक्शन होने के बाद में टेंडर के लिए एक 10 दिन हो जाते, बाद में कंट्रैक्टर को एजेंसी एग्रीमेंट हो जब तक एक 5 दिन हो जाते। यानी ये पूरा हो जब तक ना सिर्फ 10 मुहर्रम बल्कि पूरा मुहर्रम ख़त्म हो जाता। उसके बाद में ये होता है कि वो काम ग्राउंड नहीं होता, या तो उसका बोगस बिल बन के कंट्रैक्टर्स बिल उठा लेते, या नहीं तो काम टाइम पे नहीं हुआ बोल के उसकी चेंज ऑफ साइट करके दूसरे मुकाम पर वो काम किया जाता है। और अभी भी ऐसा ही ड्रामा किया जा रहा है कि जितने यानी शिया फ़िरक़े के लोग हैं उनको खुश करने के लिए मैंने तेरे कान को खुश किया, तूने मेरे दिल को खुश किया। परसों में एक मीटिंग हुई, कल एक मीटिंग हुई, अब ये टाइम फिश हो जाता है। आप जबकि ये जानिए कि हैदराबाद का जो बी का आलम है, इसे देखने के लिए ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि अतराफ़ के रियासत वाले बल्कि हिंदुस्तान बर्रे सग़ीर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो उसको जो चाहिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर खुद जो है इस मुहर्रम को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने खुद अपना चीफ मिनिस्टर अपने इजलास में मीटिंग बुलाना, सिटी के MLAs को बुलाना, सिटी के मिनिस्टर्स को बुलाना, MPs को बुलाना, दूसरे जो शिया उलमा हजरात है, जो शिया तंजीमें जो काम कर रही हैं उनको बुलाना, और सिर्फ खाली नूरखा बाज़ार की हद तक या डबीरपुरे की हद तक नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर भी तेलंगाना में जहाँ पर आशुर खाने हैं उनको तमाम के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के डेवलप करना। जिस तरीके से बोनाल में जो इंतज़ामात किए जाते हैं सरकारी तौर पर, या गणेश में जिस तरीक़ा से सरकारी तौर पर इंतज़ामात किए जाते हैं, वो मोहब्बत, वो जुस्तजू इसमें यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई जाती है, ये मेरा सवाल है। तो आप जानना चाहिए कि कई लोगों को ये बात नहीं मालूम कि ये मुहर्रम बजट जो आया ये गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब की वजह से आया। जब 94 में अल्लाह ताला जब याकूतपुरे की सीट मजलिस बचाओ तहरीक को जिताया था, तो उस वक़्त सुनील शर्मा जो है जोनल कमिश्नर थे। पहली मुहर्रम की मीटिंग मुमताज़ अहमद खान साहब, मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब और मैं था उसमें, वो मीटिंग को कंडक्ट करके मुहर्रम के तकरीबन 3 महीने पहले तमाम आशुर खानों का दौरा करते हुए हर आशुर खाने के जो कमेटी से उनसे एक लेटर लिए थे हम कि भाई आपके आशुर खाने में क्या काम करवाना है,
अप्रोच रोड कैसी है, कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट्स है, कहाँ कहाँ पर लाइटनिंग सिस्टम लगाना है, ऐसा लेके 4 महीने पहले काम चालू किए थे। तो कई जो शिया हजरात है ये बोल रहे थे कि भाई आज की तारीख तक ऐसा इंतजाम नहीं हुआ, और ये 99 तक कंटिन्यू रहा जब तक गाजी मिल्लत बाकायदे हयात थे। उसके बाद में ना तो ऐसी मीटिंग, बहरहाल मुहर्रम के 2 दिन पहले 10 दिन पहले बराए नाम एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग का कोई रद्द अमल नहीं होता। इतना है कि पुलिस की तरफ से बेहतरीन इंतजाम देने का कोशिश की जाती है और अच्छे से अच्छे इंतजाम पुलिस डिपार्टमेंट से किए जाते हैं, लेकिन जो बलदिया की तरफ से, जो वाटर वर्क्स की तरफ से, और ख़ास तौर पर देखिए कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में जो जायज़ातें हैं तो उन जायज़ातों की तहफ़्फ़ुज़ वक्फ बोर्ड की निगरानी, तो वक्फ बोर्ड का कोई अमला नहीं निकल कर पूरे आशुर खानों का मायना करता है, यहाँ पर जहाँ पर बी का आलम बैठता है वहाँ पर आके मायना नहीं करता है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कभी भी आकर नहीं निकलते। तो मेरा मुतालिबा है कि कम से कम इस साल हमारे जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है जनाब महमूद अली साहब हैं और हमारे श्रीनिवास यादव साहब हैं, आप लोग जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, बल्दिया कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, वाटर वर्क्स के एमडी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को लेकर कम से कम एक 25-30 आशुर खानों का दौरा करिए। अगर एक दिन में ये दौरा कंप्लीट नहीं हो रहा तो 2 दिन करिए, 3 दिन करिए। गवर्नमेंट को इख्तियारात है बल्दिया कमिश्नर को कि 10 लाख तक कोई भी काम, अब आप देखिए, हम देखते हैं क्योंकि हम डिपार्टमेंटों में आते जाते, अब जैसा कोई बोनाल का है या गणेश का है या किसी और रामनवमी का है या आप बोलिए हनुमान जयंती का है, इन प्रोग्राम्स में, इन त्योहारों में जो है गवर्नमेंट क्या करती, नॉमिनेशन पे काम देके स्पॉट पे काम कराते। चीफ मिनिस्टर का अगर कहीं दौरा है फ़र्ज़ करिए तो बल्दिया कमिश्नर को इख्तियारात है 10 लाख रुपए तक जो है काम सैंक्शन करके, जब उसको सैंक्शन करके देने का चीफ मिनिस्टर को पावर्स है, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर को है, बल्दिया कमिश्नर को है। तो ये आने वाले, अभी मैं समझता हूँ कि आज 6 तारीख है शायद, आज ये 6 से लेके 20 तारीख तक अभी हमारे को 16 दिन का वक्त है। ये 16 दिन का फ़ायदा उठाते हुए ये 2 मिनिस्टर हमारे, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, श्रीनिवास यादव सिटी इंचार्ज मिनिस्टर, क्योंकि वो जो है हमारे एंडोमेंट मिनिस्टर भी उन्हीं से शायद मैं समझता हूँ। तो बहरहाल ये लोग पूरे शिया उलमा हजरात को, तंजीमों को मिलकर एक एक आशुर खाने का महीना करिए आप, और जहाँ से अलम की रूट जाती है ये लोग महीना करिए, और आपके जहाँ जहाँ पर अगर कोई सीवर सिस्टम सही नहीं है, कहीं वाटर लीकेजेस है रोडों पे, या कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं आ रही, जहाँ पर टेम्पररी लाइटनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर आबापाशी की ज़रूरत है, ये तमाम काम आप जो है फ़र्दन हर कमेटी से मिलिए। ये नुमाइंदों को बुला के मैं तकरीर किया, तू सुना चले गया, मैं ऐलान किया, तू अखबार पढ़ के खुश होके चले गया, ये मत करिए वास्ते अल्लाह के। आप लोग जो है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी एमपी है, उन्हों भी आ सकते हैं दौरे में, मुकामी एमएलएस है, एक एमएलसी है जो शिया है, उन्हों आ सकते हैं इस दौरे में। आप जाइए, तमाम शिया तंजीमों से, उलमा मशाइखीन से आप अपने एमएलसी को लीजिए, आपके पास एक कारपोरेटर है उनको साथ लिखे लीजिए, आप जाके महमूद अली को बोलिए साहब ये ऐलान करने में, ग्राउंड करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जैसा बताया, एस्टीमेट बनने के लिए 5 दिन, फाइल मूवमेंट के लिए 10 दिन, एस्टीमेट सैंक्शन होने के लिए 5 दिन, टेंडर के लिए 10 दिन, फिर अग्रीमेंट के लिए 5 दिन, ग्राउंड होने के लिए 10 दिन। इसमें 1 महीना 1.5 महीना चले जा रहा साहब, कोई काम नहीं हो रहा, बाद में जो है पूरा लूटम लाट हो जा रहा। वैसा ही वक्फ बोर्ड में जाइए आप लोग, उनके चेयरमैन को लेके गली गली फिरिए, उनका ने पावर्स है, उनका ने पैसे है। तो इन तमाम जितने भी शिया हजरात है, जो उलमा मशाइखीन जो जिम्मेदार है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड पॉलिसीज़, कोई मैं एमबीटी, तू एमआईएम, तू बीजेपी, तू कांग्रेस नहीं, ये सब मिलिए आप लोग करिए। अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ आने के लिए, या आप लोग मेरे पास आइए, या मुझे फ़ोन करके बोलिए कि भाई ये आशुर खाने में ये काम है करवाना, ये हमारे को ये काम है ये करवाना, या आपके कमेटी के लेटर हेड पे लिख के ला के दीजिए। हमसे जो हो सकता हम करेंगे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक आई डिमांड दिस 2 मिनिस्टर्स, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डबीरपुरे से पदयात्रा चालू करिए, बी कालम देखिए, पूरे जितने आशुर खाने, नाले मुबारक है, पत्थरगट्टी है, वहाँ पर देखिए, मौलाली जाइए, वहाँ के इंतजाम देखिए, पहाड़ी शरीफ जाइए, वहाँ पर एक बड़ा आशुर खाना है, उसके इंतजाम देखिए, किशन बाग जाइए, वहाँ के इंतजाम देखिए। पूरे तेलंगाना में जहाँ जहाँ पर भी कंसर्न एमएलए है, जहाँ पर वो है, उनसे जाके आप लोग नुमाइंदगी करिए। जहाँ पर भी आशुर खाने हैं वहाँ जाकर उनके कंसर्न एमएलए से करिए,
पकड़ के लाइए उन लोगों को। ये नहीं 7 मुहर्रम के दिन महमूद अली साहब आते, 10 मुहर्रम के दिन फलाने साहब आते, ढट्टी चढ़ाते, ऐलान कर देते, चले जाते। तो खुदारा इस वक्त ऐसा मत करिए, क्योंकि ये पिछले 8 साल से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम। तो मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ तमाम शिया उलमा मशाइखीन से, दानिश्वरा ने, बहुत दानिश्वर है आपके कौम में, उनको सामने लाइए। बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप ईमेल करिए, आप जहाँ पर कर सकते हैं काम, आजकल पूरे काम ईमेल पे व्हाट्सएप पे हो रही, ट्विटर यूज़ करिए, और जहाँ पर भी ये तंजीमा है आप लोग लेटर्स लिखिए। आप जाइए, जाके आपके होम महमूद अली साहब से मिलिए, आप जाइए, आप जाके जो है श्रीनिवास यादव से मिलिए, लेकिन ऑन ग्राउंड पदयात्रा करके आके देख के काम सैंक्शन करा के 1 या 2 या 3 दिन में काम स्टार्ट होना, मुहर्रम से पहले काम खत्म हो जाना। मैं अक्सर जब भी मुहर्रम में आशुर खानों में हम जाते देखते कि 7 मुहर्रम के दिन भी काम चलते रहता, उधर मट्ठी पड़ी हुई, उधर ईंटा पड़े हुए, उधर गच्ची पड़ी हुई, क्योंकि पुराने खदीम आशुर खाने गच्ची का इस्तेमाल करते, वहाँ पर पानी रहता, जो भी लोग आ रहे हैं आशुर खानों को उनको तकलीफ़, जो भी बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं उनको तकलीफ़। तो इन तकलीफ़ को दूर करने के लिए अभी भी वक्त है, 16 दिन का वक्त है। 16 दिन में बहुत कुछ काम किया जाता है, नियत काम करने की रहना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाकी।